तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5 सेंटीमीटर मोटे काठ के तख्ते से ढक्कन सहित बने एक काठ के बक्से का वजन इतना है। वो काठ का जो बक्सा है उसका वजन इतना है। तुम लोग अगर पेंसिल से हाईलाइट कर लो तो समझने में आसानी होगा। किंतु चावल से भरे उस बॉक्स का वजन, अब चावल से भरा हुआ अगर उस बॉक्स का वजन देखा जाए तो इतना है। बॉक्स का भीतरी लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है तथा 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन 1.5 किलोग्राम है। तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है? तो हम लोग भीतरी ऊंचाई को x मान लेंगे और उसके बाद हमको बताना है कि प्रति वर्ग डेसीमीटर इतना रुपए के खर्चा से बॉक्स के चारों तरफ रंग लगाने का खर्च कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो चलो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो मैं जब ड्राइंग बनाऊंगा ना, क्योंकि ड्राइंग देखो अगले पेज में बना रहा हूँ और सॉल्यूशन जो है मैं दूसरे पेज में करूंगा, तो ड्राइंग तुम लोग मेरे साथ ही बना लेना ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। तो देखो एक बॉक्स हम बनाते हैं। सबसे पहले एक हम बॉक्स को अगर हम ऊपर से देखें ना तो बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये है बॉक्स। ये हम बॉक्स को ऊपर की तरफ से देखते हैं। अगर बॉक्स को साइड की तरफ से देखें तो वो मेरा एक आयत घन की तरह दिखेगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन तब हमको समझाने में दिक्कत होगा कि यहाँ पे बॉक्स का ऊपरी हिस्सा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होगा। तो ये हम बॉक्स के ऊपर से समझा रहे हैं तुम लोग को। अगर हम बॉक्स को ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा। देखो प्रश्न में जो है ना, बॉक्स का भीतरी लंबाई मतलब ये लंबाई, ड्राइंग मेरे साथ बना लो। ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये हो गया 12 डेसीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना है 8.5 डेसीमीटर, मतलब ये चौड़ाई दे दिया। अब बोला है कि जो बॉक्स का जो ना थिकनेस है, मतलब कितना मोटा काठ से बॉक्स बना हुआ है, तो ये उसकी मोटाई है। इसका मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर दिया है। ये 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझना कि ये जो है काठ का भीतरी, ये बॉक्स जो है ना उसका भीतरी लंबाई है। बाहरी जब लंबाई निकालेंगे, ये बाहरी लंबाई है, तो हमको इसके साथ क्या करना पड़ेगा। देखो ये सेंटीमीटर में है, डेसीमीटर है, तो हमको सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदल लेंगे। मतलब ये 0.5 क्या होगा डेसीमीटर हो जाएगा। ये भी 0.5। तो जब हम ये भीतरी लंबाई है ना, जब हम बॉक्स का बाहरी लंबाई निकालेंगे मतलब 12 के साथ, तब इस साइड भी 0.5 को जोड़ना पड़ेगा और इस साइड, तभी ना ये निकलेगा पूरा। तो ध्यान से समझ लो। तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 डेसीमीटर, मतलब ये बाहरी लंबाई। तो इसको हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, तो ये रहा मेरा जो ड्राइंग है। अब जो इसकी ऊंचाई, मतलब ये इसकी ऊंचाई हमको निकालना है कि भीतरी ऊंचाई कितनी है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इस ड्राइंग को समझेंगे। ठीक है, आई होप कि तुम लोग ये ड्राइंग बना ली हो अपने कॉपी में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लिया है कि माना कि बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितना है x है, बॉक्स की भीतरी लंबाई कितना है 12 डेसीमीटर है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देखे थे। यहाँ पे भी एक रफ ड्राइंग हम बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग ड्राइंग अपने सामने बना के रखना। ठीक है, अच्छा तो बॉक्स का आयतन हम लोग पहले इस भीतरी बॉक्स का यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये हो गया भीतरी बॉक्स का आयतन। ये मेरा जो है भीतरी बॉक्स का आयतन निकल गया। अब देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि 1 घन डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर बॉक्स का वजन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जरा देख लो, क्वेश्चन पढ़ो। बॉक्स का वजन कितना है? देखो 1.5 kg है, 1.5 किलो है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो निकला है, तो 1 घन डेसीमीटर का वजन इतना है, इसका मतलब 102 गुना x, यही ना होगा। इतना घन डेसीमीटर बॉक्स का वजन कितना होगा 1.5 गुने 102 गुने x, इतना केजी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे शर्तानुसार।
ठीक है। शर्तानुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 102 गुने x गुने 1.5 बराबर, ये किसके बराबर होगा? देखो प्रश्न में तुम लोग अगर देखोगे तो उसमें बोला हुआ है कि जो बॉक्स का खाली वजन है ना, मतलब बॉक्स का वजन कितना दिया हुआ है? बॉक्स का वजन दिया हुआ है 115.5 किलोग्राम। और बोलता है जो चावल है, मतलब अगर चावल से भरा जो बॉक्स है उसका वजन कितना दिया हुआ है? 880.5 केजी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम चावल से भरा बॉक्स का वजन और जो बॉक्स का वजन है उसको हम माइनस कर देंगे तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा चावल का वजन, मतलब उस बॉक्स में कितना चावल है, मतलब उसका आयतन। और वो जो चावल का वजन होगा वो आयतन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 880.5 माइनस इतना केजी। फिर से समझा देते हैं कि ये जो है ये चावल से भरा हुआ बॉक्स का वजन है और ये जो है ये बॉक्स का वजन है। तो चावल से भरा हुआ बॉक्स और ये बॉक्स का वजन अगर हम लोग घटाते हैं तो चावल का वजन निकलेगा, और चावल का वजन बराबर उस बॉक्स का आयतन का बराबर, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसके साथ हम लोग इक्वल किए। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अब हम x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस करने पे आएगा, तुम लोग अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 765। ठीक है, 765। और देखो 102 हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं और ये 1.5 भी यहाँ पे आएगा, लेकिन हम 10 हटा, ये दशमलव हटेगा तो 10 ऊपर बैठ जाएगा। अब हम लोग इसको काटते हैं, तो इसको काटने पे आएगा 15 पचे 75 और 15 एकम इतना, और ये हुआ 51 दूना 102 और ये 2 पचे 10। तो ये बहुत ही इजीली कट गया। तो x का मान कितना निकला? तो 2। और x हम लोग लिए क्या थे? देखो x जो है भीतरी ऊंचाई, इसका मतलब भीतरी ऊंचाई कितना निकल गया? सॉरी 2 नहीं है, ये 5 है। तो 5 डेसीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बॉक्स का जो भीतरी ऊंचाई है वो कितना है। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन और इजीली हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है? भीतरी ऊंचाई हम लोग का निकला है 5 डेसीमीटर। समझ में आया? तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है देख लेना है कि अब हमको रंग करना है। ठीक है, मान लो कि ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स का भीतर में जो कुछ है चावल रखा हुआ है, लेकिन जब हम रंग करते हैं तो भीतर तो रंग नहीं करेंगे हम, तब क्या करेंगे? बॉक्स का बाहर वाला पोर्शन को रंग करेंगे। तो उसके लिए हमको बॉक्स की, चलो हम ड्राइंग पे जाते हैं। तो हम लोग अब ड्राइंग यहाँ पे समझ लेंगे कि देखो हम यहीं पे बताए थे कि हम भीतर तो रंग नहीं करेंगे, हम बॉक्स का बाहरी पोर्शन पे रंग करेंगे। इसका मतलब हमको बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई हमको निकालना होगा। तो बाहरी देखो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर बोला है ना, तो मोटा काठ से एक बॉक्स बना हुआ है। तो काठ का जो मोटाई है ये है ना, यही है इसकी मोटाई। ये 5 सेंटीमीटर था जिसको हम डेसीमीटर में बदल लिए थे, और फिर हम यहाँ पे दिखाए थे ये लंबाई निकला था। चौड़ाई भी इसी तरह निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? देखो इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, तभी ना ये निकल जोड़ेंगे तो ये पूरा चौड़ाई निकल जाएगा। ऊंचाई भी बिल्कुल इसी तरह। तो देखो अब हम यहाँ पे लिख लिए हैं बॉक्स की बाहरी लंबाई। अभी हम लोग देखे ना ड्राइंग में, तो बिल्कुल वैसे ही किए हैं। देखो 12 जोड़ 0.5 जोड़ 0.5। तो इसी तरह हम लंबाई निकाले, चौड़ाई निकाले और ऊंचाई निकाल लिए। तो ऊंचाई 6 डेसीमीटर निकला, और इन सब के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं, ये निकलेगा 9.5 डेसीमीटर। और जो लंबाई है इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये 13 डेसीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है कि हमको निकालना है बॉक्स का समग्र तल का क्षेत्रफल। लिखेंगे बॉक्स का समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है।
ये देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका जो होगा ये वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, इसका मान बैठाना। तो लंबाई कितना है 13 है, गुने चौड़ाई 9.5 प्लस 9.5 गुने 6 और यहाँ पे फिर 13 गुने 6, ये हो गया वर्ग इकाई। हो गया। अब गुना उना करेंगे हम, तो यहाँ पे होगा, इसको हम टोटल गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पे इतना आएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको गुना करेंगे तो आएगा 517 वर्ग इकाई। अब हमको निकालना है कि कुल खर्चा, खर्च कितना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कि बॉक्स के चारों तरफ रंग करने का कुल खर्च, ठीक है। कुल खर्च कितना होगा 517 गुने 1.5 दिया है, तो हम लोग अगर इसको गुना करते हैं तो आएगा 775 रुपए 50 पैसा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 है कि 20 मीटर लंबे एवं 18.5 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में इतना मीटर गहरा जल है जिसमें प्रति घंटा 160 किलोमीटर जल निकालने वाली एक पंप को कितना समय लगेगा इस पूरा तालाब को खत्म करने में, मतलब खाली करने में, सॉरी। यदि वह जल इतना मीटर लंबे एवं इतना मीटर चौड़े एक मुर्दार खेत में डाला जाए तो उस जमीन में जो जल की गहराई वो कितनी होगी, वो हमें निकालना है। यहाँ पे दिया है 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो एक तालाब है, जैसे कि ये तालाब है, इस तालाब से जल निकाल के एक मुर्दार खेत में डाला गया है। इस तरह से ये एक खेत है, मान लो कि ये खेत है, इसमें इसका जो जल है ये डाला गया। इसका मतलब जल का जो आयतन है वो तो समान होगा ना, तो ये भी किया जा सकता है। उसके बाद बोला गया है कि ये एक पाइप से द्वारा ये इसमें जा रहा है, उस पाइप में बोला है कि 160 किलोमीटर जल निकालने वाला, मतलब प्रति घंटा, तो वो कितना समय लगेगा ये पूरा तालाब खाली करने में। तो पहले समय निकालेंगे और उसके बाद इसकी ऊंचाई निकालेंगे। लंबाई और चौड़ाई तो मेरे को पता है, ऊंचाई मतलब ऐसे, ठीक है, कितना गहरा है। तो चलो यहाँ पे हम पहले निकाल लिए हैं कि तालाब की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, चौड़ाई इतना है और ऊंचाई इतना है तालाब की। तो तालाब का आयतन कितना है, इतना है। अब देखो प्रश्न में अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, उसमें दिया हुआ है कि 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी तो घन मीटर है ना, तो 1 घन मीटर में इतना किलोलीटर होता है, 1 किलोलीटर। तो इतना घन मीटर में कितना होगा, हम लोग लिख सकते हैं 1184 किलोलीटर। हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 160 किलोलीटर जल निकालने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, लगता है। तो 1 किलोलीटर जल निकालने में कितना घंटा लगेगा, 1/160 घंटा लगेगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब इतना किलोलीटर जल निकालने में कितना लगेगा, बहुत ही इजीली हम लोग इसको करेंगे। तो लिखेंगे 160 और ऊपर में 1184, इतना घंटा लगेगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। तो इसको हम लोग काटेंगे, तो देखो इसको हम काट लेंगे तो ये 37/5, मतलब इतना जो यहाँ पर बराबर देते हैं ये 37/5 घंटा। इसको अगर हम लोग भाग देंगे 37, तो 5 7 35, यहाँ पे 2 आएगा 0.5,
20 बैठा 5 चौके 20, मतलब ये आ रहा है 7.4 घंटा समय लगेगा उस पूरे तालाब को ये करने में। अब देखो इसको हम लोग बदल के लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 7 घंटा, ठीक है, कॉमा ये देखो 0.4 है, तो 0.4 घंटा है ना, इसका मतलब हम इसको किस में बदलेंगे, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने, घंटा से मिनट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से गुना कर देंगे तो ये इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा यहाँ पे, तो 7 घंटा 24 मिनट का समय लगता है इसको पूरा तालाब खत्म करने में। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार या शर्तानुसार प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि अब हमको उस जमीन की लंबाई निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या, पहले तो मान लेंगे कि माना कि जमीन की ऊंचाई x मीटर है, जमीन की लंबाई दिया हुआ है, जमीन की चौड़ाई इतना दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार इसका मतलब क्या कि जो देखो कितना लीटर जल था हम लोग पहले निकाले थे ना तालाब में, तो उसके साथ हम बराबर कर देंगे, क्योंकि तालाब का जल ही, ये जो तालाब है इसका जल ही तो वो मोड़दार खेत में जाएगा पूरा, तो इसका मतलब जल का आयतन तो इसमें भी वही रहेगा। तो हम लोग इसलिए इसको यहाँ पे बराबर कर दिया प्रश्नानुसार, ठीक है। तो हम लोग x बराबर यहाँ से निकाल लेंगे कि 1184, यहाँ पे 5, इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 10 बैठ जाएगा और नीचे 40, तो 0 0 काट देते हैं। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो ये कटेगा, देखो ये 2 बार में कट जा रहा है और फिर ये 2 बार में, तो x का मान कितना निकला, 1/2 मीटर निकला, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। तो जो खेत की जो ऊंचाई होगी या गहराई जो होगी वो होगी 0.5 मीटर।